और खबरों में आगे बढ़ते हुए रुख करते हैं एक बड़ी जानकारी का। इस बीच ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही जिससे आपको रूबरू करा दें। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की बड़ी कार्रवाई सामने आई है फरीदाबाद से। संजय कॉलोनी स्थित गोदाम पर रेड की गई है। फूड सेफ्टी विभाग की ओर से गेहूं के 250 कट्टे इस छापेमारी के दौरान बरामद किए गए और भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ भी इस दौरान बरामद किया गया है। तो फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से यह बड़ी कार्रवाई, जहां पर 250 कट्टे गेहूं के बरामद किए गए। संजय कॉलोनी स्थित ये पूरा मामला है। गेहूं के 250 कट्टे इस छापेमारी के दौरान बरामद किए गए हैं। इतना ही नहीं, भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ भी फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की इस छापेमारी में बरामद किया गया। संजय कॉलोनी की यह पूरी घटना है, जहां पर गोदाम में छापा मारा गया फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से। भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है इस रेड के दौरान। फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से यह पूरी कार्रवाई की गई है छापेमारी की। संजय कॉलोनी स्थित एक गोदाम है, जहां से गेहूं के 250 कट्टे बरामद किए गए हैं। इनके अलावा भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ भी इस रेड के दौरान जब्त किया गया, बरामद हुआ है। तो इस तरह से फरीदाबाद में संजय कॉलोनी स्थित गोदाम में यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से। छापेमारी के दौरान जहां एक तरफ गेहूं के 250 कट्टे बरामद किए गए, तो भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ भी मिला है। फरीदाबाद से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। और पूजा शर्मा हमारी सहयोगी फरीदाबाद से जुड़ गई हैं फोनलाइन पर ज्यादा बातचीत के लिए। पूजा, ये बड़ी कार्रवाई फूड सप्लाई डिपार्टमेंट की ओर से अंजाम दी गई है। क्या कुछ शिकायतें मिल रही थी इस छापेमारी से पहले? बिल्कुल रितेश, फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच की सेक्टर 65 की जो टीम है उसको गुप्त सूचना मिली थी और सूचना के आधार पर जो है फूड सप्लाई डिपार्टमेंट ने के साथ मिलकर इस संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जहां गरीबों को दिया जाने वाला लगभग 250 कट्टे जो है गेहूं वो स्टॉक करके रखा जा रहा था और डिपार्टमेंट के अधिकारियों को अपने साथ पुलिस ने लिया और छापेमारी की। इसके साथ साथ गंभीर बात यह है कि भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ भी जो है वो बरामद किया है। इस तरह की सूचनाएं लगातार मिल रही थी, जिसको ध्यान में रखते हुए एक गुप्त रणनीति बनाते हुए विभाग के अधिकारियों ने इस कार्रवाई को जिस गोदाम में ये छापेमारी की गई है उसको लेकर और जानकारी आपसे चाहेंगे। ये किसका गोदाम है, क्या कुछ कहा जा रहा है इस पूरी रेड को लेकर? बिल्कुल, देखिए, ये जो छापेमारी की गई है वो लगातार इस तरह की शिकायतें जो है वहां पर मिल रही थी। जो गोडाउन था कि वहां पर जितनी क्षमता का लाइसेंस उस गोडाउन मालिक ने दिया है उससे ज्यादा का वहां पर स्टॉक किया गया है। तो ऐसे में जब छापेमारी की गई तो काफी संख्या में वहां पर गेहूं बरामद हुआ, जो कि पूरी तरह से अवैध था। हालांकि फिलहाल जो है पुलिस मामले की जांच कर रही है और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। लेकिन इस कार्रवाई के बाद सीधे तौर पर एक ये संदेश दिया गया है कि जो जमाखोरी को खत्म करने की बात सरकार कर रही है उसको लेकर अब विभाग जो है वो पूरी तरह से सतर्क नजर आ रहे हैं और कहीं भी किसी भी तरह की यदि कहीं कोताही पाई जाती है तो सीधे तौर पर लाइसेंस रद्द किया जाएगा। ऐसी चेतावनी सरकार पहले फूड भी दे सप्लाई चुकी है। डिपार्टमेंट की ओर से इस छापेमारी के बाद क्या कुछ जानकारी दी गई है? कब से ये गेहूं के जो कट्टे हैं यहाँ पर स्टॉक किए गए थे और जो ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ है उसका किस तरह से इस्तेमाल इस पूरे गोदाम में हो रहा था? इसको लेकर और कुछ बताएं। देखिए, जो क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर हैं और जो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर हैं जिन्होंने छापेमारी की, संयुक्त कार्रवाई को अंजाम दिया, अभी आधिकारिक तौर पर इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है, क्योंकि जो बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ मिला हुआ है, बरामद किया गया है, उसे लेकर विभाग पूरी तरह से गंभीर है कि आखिर ये कहां से आया और कहां ले जाया जा रहा था। और आपको बता दूं कि पीएम मोदी का 24 अगस्त को फरीदाबाद में आगमन है, जिसे लेकर कल से फरीदाबाद में धारा 144 भी लागू है। तो ऐसे में इस तरह की कहीं और भी ट्रांजैक्शन चल रही है, उसको लेकर भी विभाग पूरी तरह से सतर्क है और अधिकारियों का यही कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और इस जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा, जो भी इस तरह के अन्य कार्यों में संलिप्त पाया जाएगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर तौर पर जो संदेश आज की इस छापेमारी के बाद निकल कर आया है वो यही बताता है। शुक्रिया पूजा इस तमाम बातचीत के लिए और जानकारी के लिए।